मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में अध्ययन कराएंगे। घरेलू विद्युत परिपथ में कैसे हम वायर को जोड़ते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। घरेलू विद्युत परिपथ में किस तरह से वायर को जोड़ा जाता है। तो हम देखते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में वायरिंग कैसे बनानी चाहिए, किस तरह से हम खतरे से बच सकते हैं, किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, जो हमें खतरा ना हो। खतरे से बचने के लिए हमको किस तरह से तारों को जोड़ना चाहिए, भू संपर्कन कैसे करना चाहिए, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक भू संपर्कन तार लगाया हुआ है। ये जो तार है ये है आपका भू संपर्क तार और ये है आपका विद्युतमय तार। ये जो आपका है वो है विद्युतमय तार और ये है आपका जो है उदासीन तार। विद्युत प्रदाय बोर्ड का जो फ्यूज है ये है विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज और ये जो आपका है ये हो गया विद्युत मापी और ये हो गया आपका वितरण बाक्स। ये वितरण बाक्स हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे मेंस भी कहते हैं, ये जो है मेंस तार है, तो जिसे मेंस तार भी कहते हैं, उसी से हम प्राप्त करते हैं। ये तार मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को जिस पर प्रायः लाल विद्युत रोधी आवरण होता है धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को जिस पर काला आवरण होता है उसे हम उदासीन तार या ऋणात्मक तार कहते हैं। तो ये आपका हो गया धनात्मक तार ऊपर वाला और नीचे वाला हो गया आपको ऋणात्मक तार। तो अब घर में लगे मीटर बोर्ड में ये तार मुख्य फ्यूज में होते हैं। तो ये जो दोनों तार हो गए वो आपके मुख्य फ्यूज में हो गए। यहाँ पर लिखा गया है कि ये फ्यूज है आपका, तो ये दोनों तार मुख्य फ्यूज में हो गए। एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं, मुख्य स्विच से होते हुए मीटर में प्रवेश करते हैं और जो दूसरा तार है उसे हम आगे की ओर आपूर्ति परिपथ में प्रयोग करते हैं। तो घर में लगा जो बोर्ड है मुख्य तार को फ्यूज से होते हुए एक विद्युत मीटर में प्रवेश करते हैं। इन्हें मुख्य स्विच से होते हुए घर के लाइन से संयोजित कर देते हैं। ये तार घर के पृथक पृथक परिपथों में विद्युत आपूर्ति करता है। जैसे ये देखा गया है, विद्युत आपूर्ति करने के बाद प्रायः घरों में दो पृथक परिपथ होते हैं। एक 15 एम्पीयर विद्युत धारा अनुतांक के लिए, जिसका उपयोग उच्च शक्ति वाले विद्युत संधारित्रों जैसे गीजर, वायु शीतित्र कूलर आदि के लिए किया जाता है। दूसरा विद्युत परिपथ होता है 5 एम्पीयर का विद्युत धारा अनुतांक के लिए होता है, जिसे बल्ब, पंखे आदि चलाए जाते हैं। भू संपर्कन तार पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण, जो भू संपर्कन तार है उस पर प्रायः हरा विद्युत रोधी आवरण होता है। घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर स्थित धातु की प्लेट से संयोजित होता है। इस तार का उपयोग विशेषकर विद्युत इस्त्री, टोस्टर, मेज का पंखा, रेफ्रिजरेटर आदि धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों में सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। धातु के आवरणों में संयोजित भू संपर्कन तार विद्युत धारा के लिए
अल्प प्रतिरोध चालन पथ प्रस्तुत करता है। ये जो आप भू संपर्कन तार देख रहे हैं, ये अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि संधारित्र के धात्विक आवरण में विद्युत धारा का कोई क्षरण नहीं हो रहा है। विद्युत धारा को कोई क्षरण ना होने पर संधारित्र का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाएगा। फलस्वरूप इस संधारित्र को उपयोग करने वाला व्यक्ति तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षित रहता है और अपनी तीव्र विद्युत आघात से सुरक्षा कर सकता है। सामान्यतः हम घरेलू विद्युत परिपथ में से किसी एक परिपथ का व्यवस्था आरेख जो हमने ये दिखाया गया है, प्रत्येक पृथक विद्युत परिपथ में विद्युतमय तथा उदासीन तारों के बीच विद्युत संधारित्रों को संयोजित किया जाता है। प्रत्येक संधारित्र का अपना एक पृथक ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच लगा होता है, दोनों स्विचों के तार जो लगाए गए हैं उनको ऑन ऑफ करने का एक स्विच लगा होता है। तो इच्छा अनुसार उनमें विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। सभी संधारित्रों को समान वोल्टता मिल सके, इसके लिए परस्पर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो जो हम ये जोड़ते हैं इसको पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं दोनों तारों को। विद्युत फ्यूज सभी घरेलू परिपथों का एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। जो हम विद्युत फ्यूज लगाए हैं वो महत्वपूर्ण अवयव होता है। और फ्यूज के सिद्धांत पर फ्यूज के सिद्धांत और कार्यविधि के विषय में जो हमने अध्ययन किया है, उसके पहले हम फ्यूज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। विद्युत परिपथ में लगा फ्यूज परिपथ तथा संधारित्र को अतिभारण के कारण होने वाली क्षति है। जो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और विद्युत धारा का मान ज़्यादा हो जाता है तो उसको अतिभारण कहते हैं। उसमें जो बाहर से आने की क्षमता है उससे ज़्यादा अगर धारा प्रवाहित कर दी जाए तो अतिभारण अगर हो जाता है तो विद्युत फ्यूज हमें अतिभारण के कारण जो हमको क्षति होती है उससे बचाता है। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, ये और ये दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। अगर दोनों में जो वायर के ऊपर से जो प्लास्टिक का आवरण लगा होता है वो किसी कारण से हट गया या अन्य किसी कारण से अगर कहीं पर स्पर्श कर जाते हैं तो उनमें दोनों संपर्क में अगर आ गए तो अतिभारण हो सकता है। यह तब होता है जब तारों का विद्युत रोधन क्षतिग्रस्त हो जाता है या संधारित्र में कोई दोष आ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात अधिक हो जाती है और जब अधिक हो जाती है, विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है, मार्ग छोटा हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं लघु पथन की क्रिया। लघु पथन की क्रिया जब प्रतिरोध कार्य नहीं करता है और प्रतिरोध कार्य न करने के उपरांत धारा का प्रवाह सीधे हो जाता है तो लघु पथन की क्रिया हो जाती है। और लघु पथन में होता क्या है कि विद्युत फ्यूज का उपयोग विद्युत परिपथ तथा विद्युत संधारित्र को अवांछनीय उच्च धारा के प्रवाह को समाप्त करके संभावित क्षति से बचाता है। तो ऐसी लघुपथन की क्रिया के दौरान जो हमारे पास फ्यूज लगा होता है तो फ्यूज क्या करता है कि हमें जो धारा के मार्ग से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने से धारा के मार्ग में जो क्षति हो रही है उस क्षति से विद्युत फ्यूज हमें बचाता है। फ्यूजों में होने वाला जूल तापन फ्यूज को पिघला देता है। तो फ्यूज में जो तार लगा होता है, धारा अधिक प्रवाहित हो रही है तो वो पिघल जाता है जिससे विद्युत परिपथ टूट जाता है। और जब विद्युत परिपथ टूट जाएगा तो जो होने वाली दुर्घटना है वो नहीं होती है और उससे बचाव हो जाता है। कभी कभी अतिभारण भी हो सकता है। कभी कभी एक ही सॉकेट से बहुत से विद्युत संधारित्रों को संयोजित करने से भी अतिभारण हो जाता है कि एक ही स्विच में हमने बल्ब भी लगा दिया, पंखा भी लगा दिया, बल्ब और हीटर भी लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में अतिभारण हो जाता है। और अतिभारण होने पर यदि फ्यूज का जो में तार लगा हुआ है और फ्यूज का तार गल करके नहीं टूटा तो ऐसी स्थिति में अतिभारण का कार्य हो सकता है। तो इस तरह से हम घरेलू परिपथ में विभिन्न तारों का उपयोग करके हम अपने घर में होने वाली अतिभारण की क्रिया से जो दुर्घटना होती है, जो क्षतिग्रस्त होता है, उसको बचा सकते हैं।